तीसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम था ड्यूमा, और ड्यूमा ने एक नई सिद्धांत दिया, ड्यूमा की सजातीय श्रेणी। इन्होंने कहा कि यदि समान गुणों वाले तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रख दिया जाए तो उनके परमाणु भार में ऐसा ही संबंध होता है जैसे सजातीय श्रेणी में होता है। हमने पढ़ी थी ना, कार्बनिक रसायन में सजातीय श्रेणियां पढ़ी थी कई प्रकार की। तो ड्यूमा ने कहा कि आप समान गुणों वाले तत्व ले लो और उन्हें परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रख दो, आपको बिल्कुल ऐसे ही परमाणु भार में संबंध दिखाई देंगे जैसे आपको सजातीय श्रेणियों में दिखाई देते हैं। जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, समान गुणों वाले तत्वों के परमाणु भारों में सजातीय श्रेणी जैसी समानता होती है। जैसे समान गुणों वाले कुछ तत्व लिए हमने यहाँ NPASSBBI, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनके परमाणु भार, इसका परमाणु भार नाइट्रोजन का 14 होता है, फास्फोरस का 31, आर्सेनिक का 75, एंटीमनी का 119 और बिस्मथ का 207। इनके परमाणु भारों में संबंध क्या है? इसका परमाणु भार तो 14 है, लिख दिया हमने, इसका होता है 14 + 17 और इसका होता है 14 + 17, देखो यहाँ आया +44, और इसका होता है 14 + 17, 44 का दुगुना 88, 14 + 17, 88 का दुगुना 176। तो एक तरह का संबंध है इन सभी तत्वों के परमाणु भार में, एक इस तरह का संबंध है जैसे सजातीय श्रेणियों में एक विशेष प्रकार का संबंध होता है सजातीय श्रेणी के सदस्यों में, ठीक है। पर वास्तविकता यह है कि जितने भी तत्व थे उस समय, उन सभी तत्वों की ऐसी सजातीय श्रेणियां बनाई नहीं जा सकी, और जब सभी तत्वों के सजातीय श्रेणियां नहीं बनी तो इसका मतलब यह भी थ्योरी क्या हो गई, फेल। नीचे लिखा हुआ है परंतु सभी तत्वों की ऐसी श्रेणियां नहीं बन सकी, कुछ ही तत्वों की श्रेणियां बन पाई, ठीक है। इसलिए ड्यूमा की सजातीय श्रेणी की परिकल्पना भी फेल हो गई। जल्दी से पोज करके लिखो, लिख लिया बेटे, ठीक है।